क्या आप लोग सर्च कर रहे हैं नवी मुंबई के अंदर एक बेहतरीन और शानदार सी इन्वेस्टमेंट, लेकिन आप कंफ्यूज है कि नवी मुंबई की किस लोकेलिटी के अंदर आप इन्वेस्ट करें जहां से आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिले। इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो के ऊपर एंड तक जरूर बने रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम भगत सिंह और कमलेश चौधरी, और मैं मुंबई के अलावा जयपुर, अजमेर, कोटा के अंदर भी रियल एस्टेट का कार्य करता हूँ। एंड अब जो मैं रियल एस्टेट का कार्य स्टार्ट करने वाला हूँ वो इंदौर, बेंगलोर, भिवाड़ी, हैदराबाद, इन सिटीज के अंदर भी मेरा रियल एस्टेट का कार्य जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं और आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे के ऊपर आप आज की डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से आपको क्या रिटर्न मिल सकता है और यहाँ से रिटर्न मिलने का क्या कारण है। दूसरा पॉइंट होगा तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तीसरा पॉइंट हम लेंगे कि नवी मुंबई मेन मुंबई सिटी की तुलना में ज्यादा अफोर्डेबल क्यों है। चौथा पॉइंट होने वाला है नवी मुंबई के कॉमर्शियल हब्स के बारे में अपन जानेंगे। और आपकी और मेरे जीवन की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन का विकास। एजुकेशन आपके और मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा है और साथ में ही हेल्थ केयर भी आपके और मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट छोड़ नहीं सकती है। दुनिया में रहने वाले प्रत्येक जीव को हेल्थ केयर की जरूरत पड़ती है। पांचवा पॉइंट है रोजगार के अवसर। भाई, जहाँ पर अपन रह रहे हैं वहाँ पर अपने पास क्या रोजगार मिल रहा है। और छठा है कि नवी मुंबई का क्लाइमेट कैसा है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं पॉइंट फर्स्ट से। पहला पॉइंट है स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड बेहतरीन कनेक्टिविटी। पनवेल में निवेश करने का एक मुख्य कारण इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। NH4, NH17, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और सियोन पनवेल हाईवे जिसे मेजर हाईवेज के जंक्शन पर स्थित होने के कारण पनवेल मुंबई और पुणे दोनों से बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जिससे यहाँ काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए ट्रेवलिंग आसान हो जाती है। हाल ही में खुले मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL ने पनवेल और साउथ मुंबई के बीच कनेक्टिविटी को सुधार दिया है। 22 किलोमीटर लंबे इस पुल ने पनवेल और साउथ मुंबई के बीच के ट्रेवलिंग टाइम को सिर्फ 20 से 30 मिनट तक कम कर दिया है। इसके अलावा आने वाला नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और प्लान्ड मेट्रो लाइन भी पनवेल की कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएंगे, जो शहर के आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे और रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ाएंगे। अगर आप पूछ रहे हैं क्या पनवेल में प्रॉपर्टी खरीदना अच्छा है, तो एक्सपेंडिंग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इसका बिल्कुल सही जवाब है। और मेरा मानना यह है कि हाँ, बिल्कुल आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर प्रॉपर्टी के रेट्स तय होते हैं। पनवेल में कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो इस शहर को एक रियल एस्टेट डेस्टिनेशन में बदल देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट, आने वाला नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक बनने वाला है। यह मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मुंबई एंड अदर पार्ट्स में ट्रेवलिंग टाइम को काफी घटाएगा, जो इस क्षेत्र के कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पूरी तरह से अप्रैल 2025 तक ऑपरेशनल होने की संभावना है, इसके पूरा होने के बाद एयरपोर्ट से 1,42,000 लोगों को डायरेक्ट और 2 लाख लोगों को इनडायरेक्ट नौकरियां प्रदान करेगा, जो पनवेल को निवेश के लिए एक प्राइम डेस्टिनेशन बनाता है। चौथा पॉइंट दोस्तों, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL या अटल सेतु। इसके बारे में तो आप सब कुछ जानते ही हैं। हाल ही में ओपन हुआ मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL ने पनवेल और साउथ मुंबई के बीच कनेक्टिविटी को सुधार दिया है। इस 22 किलोमीटर लंबे पुल ने पनवेल और साउथ मुंबई के बीच में ट्रेवलिंग को सिर्फ 20 से 30 मिनट तक का कर दिया है, जो पनवेल को उन लोगों के लिए एक आइडियल रेजिडेंशियल लोकेशन बनाता है जो मुंबई में काम कर रहे हैं पर ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। दोस्तों अब पांचवें पॉइंट की बात करते हैं और पांचवा पॉइंट आज का है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT, जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, के निकट होने से पनवेल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और बढ़ रही है। यह निकटता
आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर रही है और इस क्षेत्र में रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज की डिमांड बढ़ाता है। 6 पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, नवी मुंबई मेट्रो लाइंस। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नवी मुंबई मेट्रो इस शहर के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति लाने वाला है। यह मुख्य क्षेत्रों जैसे बेलापुर, कारगर और तलोजा को कनेक्ट करता है, जो ट्रेवलिंग टाइम को काफी घटाएगा और एक्सेसिबिलिटी को सुधार देगा। यह मॉडर्न ट्रांस सिस्टम दिल्ली कम्यूटर्स को लाभ पहुंचाएगा, रियल एस्टेट विकास को प्रोत्साहित करेगा और नवी मुंबई में आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। 7 पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों, पनवेल करजत सबअर्बन रेल कॉरिडोर। यह एक और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। 30 किलोमीटर लंबा सब अर्बन रेल कॉरिडोर है जो करजत को पनवेल से जोड़ता है, जो इस समय अंडर कंस्ट्रक्शन है। सीएसएमटी से करजत तक की यह रूट ट्रेवलिंग टाइम को 20 मिनट से ज्यादा घटाने की क्षमता रखता है और मुंबई से करजत तक पनवेल के माध्यम से एक और ऑप्शन रूट प्रदान करती है। यह पनवेल और इसके आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को मजबूत करेगा। यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कलेक्टिवली पनवेल एंड नवी मुंबई में निवेश को लाभदायक बनाते हैं। 8 पॉइंट की बात करें तो नवी मुंबई मुंबई मेन सिटी की तुलना में ज्यादा अफोर्डेबल क्यों है? मुंबई मेन सिटी में आसमान छूती प्रॉपर्टी रेट्स के मुकाबले पनवेल घर खरीदने वालों और निवेशकों के लिए काफी ज्यादा अफोर्डेबल ऑप्शन प्रदान करता है। जो लोग सोच रहे हैं क्या पनवेल निवेश के लिए अच्छा है, उनके लिए यह जानना जरूरी है कि जितना अमाउंट आप मुंबई मेन सिटी में चुकाते हैं उसके थोड़े से हिस्से में आप यहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। पनवेल नवी मुंबई में प्रॉपर्टी रेट्स अभी भी रिलेटिवली लो है। यह एरिया वैल्यू फॉर मनी प्रदान करता है, जो पहली बार घर खरीदने वालों को और प्रॉफिटेबल रियल एस्टेट अवसर ढूंढ रहे निवेशकों दोनों के लिए अट्रैक्टिव है। अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ आपको यह बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेहतरीन कनेक्टिविटी और शांत इन्वायरमेंट मिलता है, जो कॉस्ट और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बीच संतुलन ढूंढ रहे लोगों के लिए एक आदर्श जगह बनाता है। इतने कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी प्राइसेस के साथ पनवेल उन व्यक्तियों और परिवारों के लिए फर्स्ट चॉइस बन रहा है जो ऐसा निवेश करना चाहते हैं, जो सुविधा और भविष्य के वैल्यू अप्रिसिएशन दोनों ही तरह से परफेक्ट है। 9 पॉइंट है नवी मुंबई कॉमर्शियल हब के निकट। पनवेल नवी मुंबई के तेजी से बढ़ते कॉमर्शियल और आईटी हब्स के निकटता होने के वजह से यह लोकेशन प्रोफेशनल्स के लिए अपीलिंग है। नवी मुंबई में इंडस्ट्रीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज की उपस्थिति पनवेल के हाउसिंग की एक स्टेडी डिमांड सुनिश्चित करती है, जो प्रॉपर्टी वैल्यू को पॉजिटिवली प्रभावित करती है। अगर आप पनवेल नवी मुंबई में निवेश के लिए प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आपको इस एरिया की थ्रिविंग बिजनेस सेंटर्स से निकट होने का फायदा मिलेगा, साथ ही एक पीसफुल सबर्बन लाइफस्टाइल भी प्रदान करेगी। 10वां पॉइंट है दोस्तों, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये अपने आप में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। आने वाला नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पनवेल की रियल एस्टेट पोटेंशियल को बूस्ट करने वाले सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट में से एक है। भारत में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट्स में से एक बनने की संभावना के साथ यह प्रोजेक्ट पनवेल की नेशनल और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से कनेक्टिविटी को सुधार देगा। पनवेल नवी मुंबई में प्रॉपर्टी रेट्स एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने के बाद बढ़ने की उम्मीद है। इस वजह से जब तक प्रॉपर्टी रेट्स नहीं बढ़ जाते हैं दोस्तों, तब तक रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए यह आइडियल समय है। दोस्तों 10वां पॉइंट है एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन का विकास। पनवेल कई शिक्षा संस्थानों, हेल्थ केयर सेंटर्स और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज का घर है, जो इसे फैमिली के लिए एक आइडियल लोकेशन बनाता है। प्रेस्टिजियस स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल आसानी से उपलब्ध है। यह सुविधाएं सुनिश्चित करती है कि यहाँ रहने वाले निवासियों को एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मिले। इससे पनवेल में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के अट्रैक्शन को बढ़ाता है, क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ रेजिडेंशियल यूनिट्स की डिमांड भी बढ़ती है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, तेजी से बढ़ते प्रॉपर्टी प्राइसेस। पिछले कुछ वर्षों में पनवेल में प्रॉपर्टी रेट्स में स्टडी अप्रिसिएशन देखा है। सिटी के स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बेहतरीन कनेक्टिविटी और तेजी से विकसित हो रही इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पनवेल ने होम बायर्स और निवेशकों से रियल एस्टेट के लिए बढ़ती डिमांड देखी है। मुंबई और पुणे से निकटता और प्रपोज्ड एयरपोर्ट बिजनेसेस को आकर्षित कर रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है, जिससे शहर में हाउसिंग की डिमांड बढ़ने की उम्मीद और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ रही है। कई लीडिंग डेवलपर्स ने पनवेल में लग्जरियस रेजिडेंशियल और टाउनशिप प्रोजेक्ट्स विकसित किए हैं।
पनवेल नवी मुंबई की प्रॉपर्टी रेट्स में बढ़ोतरी जारी रहने की उम्मीद है, जिससे जब तक रेट्स और बढ़े नहीं, अभी निवेशकों के लिए एकदम उपयुक्त समय है। भविष्य के लाभ को कैपिटलाइज करने वाले निवेशकों के लिए पनवेल हाई रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की सिग्निफिकेशन पोटेंशियल प्रदान करता है। तो ये सभी कारणों की वजह से दोस्तों आप पनवेल के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे के ऊपर। और मैं आपको एक घर की राय देता हूं, अगर आप प्लॉट में या लैंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर आपको फ्लैट से ज्यादा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। ये क्यों मिलेगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अपन फ्लैट में इन्वेस्ट करें या फिर एक प्लॉट में इन्वेस्ट करें और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये खत्म करते हैं आज का वीडियो इसी वार्तालाप के साथ में। कल एक फिर नई चर्चा के साथ में हम आपके साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे।